नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सीतापुर जेल भेज गए सपा नेता आजम खान व अब्दुल्ला। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री व रामपुर से सांसद आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान, जो कुछ माह पहले कोविड-19 के चलते सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती हुए थे। डॉक्टरों की टीम द्वारा आजम खान को स्वस्थ बताए जाने के बाद पुलिस प्रशासन आजम खान को जेल ले जाने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंच गई और आजम खान को और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सीतापुर जेल के लिए रवाना हो गई। महज साहू की रिपोर्ट। आज मेदांता लखनऊ से आजम खान साहब और उनका लड़के अब्दुल्ला की छुट्टी कर दी गई। वो पूर्णतः स्वस्थ थे। आजम खान साहब और अब्दुल्ला 9 मई को कोविड से ग्रसित पाए जाने के बाद सीतापुर जेल से मेदांता लखनऊ में शिफ्ट करे गए थे। और आजम खान साहब मॉडरेट डिजीज थी, बीच में सीवियरिटी बढ़ी थी, परंतु ट्रीटमेंट के साथ वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। तो आज उनको डिस्चार्ज करके वापस भेज दिया गया। हसनगंज उन्नाव में करोड़ों से बनने वाले तहसील भवन का एग्जॉस्ट रोशनी ग्लोब थोड़ी सी बारिश में टपकने से आलाधिकारियों के कार्यालय के पास पानी भरने व फिसलने से पीड़ित वादकारियों के लिए मुसीबत बन गई है। मालूम हो कि हसनगंज मंडल की सबसे बड़ी तहसील की सन 1886 अंग्रेजी हुकूमत की बिल्डिंग को नीलामी के बाद नवीन भवन 2015-16 में निर्माण शुरुआत हुई, लेकिन ठेकेदारों की शिथिलता से 6 वर्ष बाद भी निर्माण अधूरा है। नए भवन निर्माण में ठीक तहसीलदार व उप जिलाधिकारी के ऑफिस के पास छत में लगे एग्जॉस्ट रोशनी ग्लोब 12 लाख रुपए की लागत से अलग अलग 24 लाख रुपए में लगाए गए, लेकिन मानक व गुणवत्ता विहीन होने की वजह से सोमवार को हुई थोड़ी सी बारिश में भर कर टपकना शुरू हो गया। फर्श होने की वजह से पानी के जल भराव से तहसील आए पीड़ित व वादकारी अचानक फिसलने से हाथ पैर टूटते बाल बचे। भवन निर्माण कॉन्ट्रैक्टर महीने 2 महीने आकर जल्दी काम समाप्त करने की जुगत में बेखौफ है। भवन निर्माण पूरा दिखाकर 24 लाख रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जिम्मेदार जानकर भी अनजान बने हुए। राजेंद्र पाठक, आचार्य की रिपोर्ट। डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाया जा रहा फाइलेरिया नियंत्रण अभियान, क्षेत्र की आशा बहुएं और एनम घर घर जाकर खिला रही दवा। सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में तैनात स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव के निर्देशन में दिनांक 12 जुलाई से 25 जुलाई तक क्षेत्र में फाइलेरिया नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों के फाइलेरिया अटैक के चलते हाथी पांव, पील पांव आदि हो जाता है, उनको काफी परेशानी होती है। उसको समाप्त करने के संबंध में समस्त आशा बहुओं और एनएम को लगाया गया है। यह कर्मचारी घर घर जाकर सभी महिला पुरुषों को फाइलेरिया की दवा खिलाएंगी। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मनरेगा कर्मचारी बैठे 1 दिवसीय अनशन पर। सहायक विकास अधिकारी को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन। सीतापुर में उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर विकासखंड मिश्रिक के सभी मनरेगा कर्मचारी अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु कार्यों से विरत रहकर 1 दिवसीय अनशन पर बैठकर मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन सहायक विकास अधिकारी अमित चतुर्वेदी को सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा मनरेगा योजना में जेम पोर्टल से कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए, महिला मेट की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए, मनरेगा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाए, कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेवा संबंधी मानव संसाधन नीति बनाई जाए, कर्मचारियों के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान की जाए, कर्मचारियों को अप्रैल 2014 से ईपीएफ का लाभ दिलाया जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण सिंह, विसेन रोजगार सेवक संघ अध्यक्ष आदि कई लोग उपस्थित रहे। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सपा ने किया विरोध प्रदर्शन, मुकदमा वापसी की मांग। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों आसपुर देवसरा ब्लॉक में मतदान स्थल पर हुए विरोध को लेकर, जिसमें लगभग 380 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ,
जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मुकदमा वापसी की मांग की, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवकांत ओझा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें एडीएम प्रतापगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पूर्व विधायक शाद अली, नागेंद्र यादव, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अनीस खान आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाश ने किराया मांगने पर ई रिक्शा चालक को मारी गोली। गोली से घायल ई रिक्शा चालक इलाज हेतु प्रयागराज रेफर। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाश ने किराया मांगने पर ई रिक्शा चालक को गोली मार दी। कंधे में गोली लगने से घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल भेजकर पुलिस बदमाश की तलाश कर रही। पुलिस और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के नगर कोतवाल के करौंदी में मेडिकल कॉलेज के पास रहने वाला ओम प्रकाश चौहान ई रिक्शा चलाता है। बीते सोमवार की रात करीब 9 बजे उसके ई रिक्शा पर मीरा भवन से एक युवक बैठा। कंपनी बाग की ओर कुछ दूर जाते ही किराए को लेकर कुछ विवाद हुआ तो युवक ने पिस्टल निकालकर चालक ओम प्रकाश को गोली मार दी। गोली उसके हाथ में कंधे के पास धंस गई तो युवक भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। सीओ सिटी अभय पांडे ने बताया कि बदमाश को चिन्हित किया जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही। उल्लेखनीय है कि आज ही नए पुलिस अधीक्षक सतपाल की नियुक्ति की गई है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। अयोध्या में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की बैठक हुई, जिसमें सेवानिवृत्त जज प्रमोद मिश्रा को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। संगठन के संरक्षक IPS अधिकारी जुगल किशोर तिवारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और यूपी के लगभग 63 जिलों के जिला अध्यक्ष सहित संगठन के पदाधिकारी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। महज साहू की रिपोर्ट। को विस्तार देना, शक्तिशाली बनाना और जो इसके साथ संकल्प है प्रत्येक कार्य उसके अनुरूप करना, बगैर किसी जात, वर्ग, मजहब से संघर्ष के बिना, विरोधाभास के बिना, द्वेष रखे बिना, केवल अपने बुद्ध समुदाय का हित तथा उससे शक्तिशाली बनाना। एक तरफ सभी पार्टियां, जब हमारा संगठन शक्तिशाली हो जाए तो वो हम लोग का समर्थन के लिए आएंगे, हमें उनके बीच जाने की आवश्यकता नहीं। आज हमारा संगठन अभी उतना सशक्त नहीं है, जब शक्तिशाली हो जाएगा तो और संगठन के बच्चा जब वो लोग उनकी कामना करते हैं, सहयोग लेते हैं, तो उनको हमारे संगठन के पास करना होगा। अखिल भारतीय स्तर पर चित्रकूट में पूरा संघ मंथन कर रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, सूत्र ऐसा कह रहे हैं। आपका ब्राह्मण एकता परिषद जिसका मंथन अयोध्या में शुरू हुआ है, जिसमें आपको चुना गया है, क्या मैसेज आप लोग इसमें से कोई मैसेज निकल रहा है? मेरा उद्देश्य राजनीतिक तो है, केवल अपने ब्राह्मण संगठन को मजबूत करना, शक्तिशाली करना। कितने जनपदों से यहाँ लोग मौजूद थे? कितने जनपदों से मौजूद? गांव के व्यक्ति द्वारा लाइन को काट देने पर कार्रवाई की मांग। कुतुबनगर देवगवा पावर हाउस पर राजू सिंह, मुन्ना सिंह, मन्नू कल्लू, राम नरेश, दीपू, राहुल आदेश, कमलेश आदि करीब 1 सैकड़ा ग्रामीणों ने उस समय देवगवा पावर हाउस का घेराव किया, जब गांव के ही अमरपाल पुत्र विसेपुर द्वारा गांव की तार काटकर विद्युत आपूर्ति बंद कर दी। 17 साल पुरानी लाइन होने के कारण लाइनमैन द्वारा नई लाइन डाली जा रही थी। पूरे गांव में लाइन पड़ चुकी थी। गांव के ही अमरपाल द्वारा लाइन को काट दिया गया। जब लाइनमैन राम निवास द्वारा लाइन जोड़ने का प्रयास किया गया तो प्रतिवादी द्वारा लाइनमैन पर ईंट व पत्थर फेंके गए। वह संविदा कर्मी लाइनमैन राम निवास को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर जय उमाकांत त्यागी से बात की गई तो उन्होंने बताया जांच कराकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। मैं खड़ा हूँ, ये ब्लॉक पिसामा के अंतर्गत ये पावर हाउस आता है, देवगवा पावर हाउस। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे जनता खड़ी हुई, जनता में काफी आक्रोश है। क्या है इनकी समस्या, मैं इनसे बात करता हूँ, देखता हूँ, चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या है समस्या इनकी। ये मैं दिखाता हूँ। तो है बिजली काट देने गए। हाँ। किसने काट दी? सीधे रखो। पिछले क्या लड़का अमर था सीधे रखो। और उनकी आग में हुआ। क्यों काट दी, क्या हुआ? उनका मकान वो बड़े जाते, घर में रहना है, अंदर लखनऊ जाते हैं। पुरानी लाइन है, पुरानी लाइन चले, आज नई बनी नई है। मकान बनाया 2 साल पहले। उसके तार काटे जा रहे हैं रोजाना। क्या इस पे आप कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? शासन प्रशासन का आप क्या आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे? हम आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं उस लाइन पे 60 कनेक्शन
और वो लाइन नहीं चलने दे रहे अमरपाल सेनापति विशेषों से। सन 2008 की लाइन खींची है, सन 2017 में इनका मकान बना है तालाब में, उस पर मुकदमा चल रहा है और नई लाइन नहीं बिछाई गई, पुराने तार चढ़े थे, नया केबल यही साथ चढ़वा रहे थे, उसको अमरपाल ने काट दिया लाइन। और हमारे कर्मचारी बिजली विभाग के उन पर ईंटा चलाया गया और अमरपाल दुल्हन ने देसी असलाह से उनके पर फायर करने की कोशिश की, जिसके चश्मदीद 50 गवाह 100 गवाह हमारे पास, वीडियोग्राफी हमारे पास। और ये जो है जय साहब से जब बात हुई, जय साहब ने क्या कहा इसमें? जय साहब हमारा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं आज। शुभ नाम आपका? शुभ नाम हमारा मुन्ना सिंह। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।